नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और वहीं राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश के वहीं 70वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जबकि उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 29 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन किया जाएगा। वहीं दिल्ली देहरादून के बीच संचालित होने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार का भी किराया 900 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1695 रुपए होगा। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफर आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। नवरत्नों की बात हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास पर सियासत शुरू हो गई है। देहरादून से दिल्ली के लिए पहले वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार के पीठ भी थपथपाई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन की सरकार कांग्रेस के शासनकाल की योजनाओं का श्रेय खुद ले रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, गौरीकुंड, केदारनाथ रोपवे और मानसखंड मंदिर माला परियोजना, राज्य में होम स्टे को बढ़ावा, 16 इको टूरिज्म को विकसित समेत अन्य कार्य को इसे उत्तराखंड के विकास के 9 रत्न बनाए हैं। और वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री ने जो 9 कार्य गिनाए हैं वह सभी कांग्रेस शासनकाल की योजनाएं हैं। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफर आसान होने वाला है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में
4,000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। 5वां रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। प्रधान सेवक ने आज वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। ऐसे में उन्होंने यहां नवरत्न उपहार देने की बात उत्तराखंड को कही। शायद प्रधान सेवक भूल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई ट्रेनें चलाई गई। अगस्त क्रांति ट्रेन थी, आपका तुरंतो एक्सप्रेस थी, उसके अलावा राजधानी एक्सप्रेस, सुपर राजधानी एक्सप्रेस। ये आज तक 70-75 सालों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि देश के अंदर कोई ट्रेन लॉन्च ही नहीं की गई। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना महिमा मंडन नहीं किया। और जिन नवरत्नों की बात प्रधानमंत्री जी आप गिना रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात आपने कही तो शौचालय में यहां बच्चे जन्मे जा रहे हैं। आपने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा की बात करी तो वहां रोजाना मृत्यु हो रही है लोगों की, और वहां की व्यवस्थाएं आप स्वयं आकर देखेंगे तो समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के उपलक्ष्य में रेलवे की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद मुनि और महाराज स्वामी इतरानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वंदे भारत के पहुंचते ही रेल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरिद्वार स्टेशन पर उतरकर साधु संतों से भेंट कर उनको प्रतीकात्मक वंदे भारत ट्रेन भेंट की। बाबा रामदेव ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब दिल्ली से देहरादून के लिए चलेगी। हरिद्वार उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि वंदे भारत ट्रेन, इसका देहरादून से दिल्ली तक का ये जो प्रारंभ है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्र ऋषि कहते हैं, राष्ट्र का गौरव कहते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड को, पूरे हिमालय को, 4 धामों को और देश के करोड़ों सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा उपहार, एक गिफ्ट दिया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी का को हम धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भारत जिस गति और प्रगति से सांस्कृतिक मूल्यों को समेटते हुए समृद्धि के विकास के नए सोपान चल रहा है, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जिस तरह से भारत और भारतीयता का गौरव देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, रेलवे ने जिस तरह से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात बहुत जल्दी। साथियों, आज बहुत ही पावन दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि, तपोभूमि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को आज फ्लैग ऑफ किया है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये पहली ट्रेन है, तो जरूर इसके बाद में भी रेलवे का जबरदस्त विकास उत्तराखंड में होता रहेगा। नरेंद्रनगर में G20 की दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का शुभारंभ किया गया। G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 20 सदस्यों देशों और 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि ACWG की पहली बैठक में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन होना है, सौभाग्य का विषय है और इस बैठक में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयासों पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, जो विश्व और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में मार्गदर्शन करेगा। एक परिवार में अगर कोई घुन लगता है, विकृति आती है या तबाही होती है, मैं तबाही शब्द इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार ने कई देशों को ही तबाह कर डाला है, होती है, तो हम इसको ज्वाइंटली लड़ेंगे। जैसे किसी देश से कुछ चीज आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, और आपको पता है जासूसी से आ रहा है, कितनी चीजें हम आज पकड़ रहे हैं, समुद्र के रास्ते से आ रहा है, कई अन्य जगहों से आ रहा है। तो इसको अगर हमारा ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग नहीं होगा तो हम इसकी फाइट नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ऑडिट संस्थाएं हैं, जो ऑडिट करने वाली संस्थाएं हैं, अपने अपनी जगह वो मजबूत हों
और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हों, अंदर अंदर ही इंटरकनेक्टेड हों। जब परिवार पर विपत्ति आ रही तो अलग अलग क्यों हैं? हमारा एक कोई कॉमन कमिटमेंट होना चाहिए, ये भी हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में विवेकानंद द्वार का शिलान्यास किया गया। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अल्मोड़ा के प्रवेश स्थान पर विवेकानंद द्वार का भूमि पूजन किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125वीं वर्षगांठ को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए अल्मोड़ा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी क्रम में अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार पर विवेकानंद गेट का भूमि पूजन किया गया। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में 3 बार आए थे। ये जो द्वार बना है, ये द्वार है क्या? इट इज ए गेटवे टू सम सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड का तो कहने का बात यही है क्या, ये स्वामी जी परमहंस जी से उनके लिए जो आध्यात्मिक जो शक्ति समूचा मिलता है, तब वो मिलने के बाद उनका दिमाग में हर वक्त एक मैं तो मिला तो ये कैसे इसका सदुपयोग करें दुनिया का भलाई के लिए, ये उनका दिमाग में हर वक्त प्रॉब्लम था। तो ये सोचते सोचते बहुत सान ध्यान कर रहे, जप कर रहे, चिंतन कर रहे, देख रहे। स्वामी विवेकानंद सर्किट ये ऑलरेडी बना हुआ है और आप विश्वास मान के चलो उससे कुछ और आगे भी सर्किट, क्योंकि स्वामी जी का आशीर्वाद है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, तो मुझे लगता है जिस सर्किट की आप कल्पना कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से उससे भी और अधिक कुछ होने वाला है, जिसके माध्यम से यहाँ पर्यटक आएंगे तो अध्यात्म का ज्ञान लेने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और मैं सोचता हूं कि इस द्वार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम मोर्चा और संगठन बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे गए हैं और इसी क्रम में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हरियाणा प्रभारी नंदा डगला और अल्मोड़ा पहुंची और बीजेपी महिला मोर्चा और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नंदा डगला के बूथ लेवल पर भ्रमण कर रही हैं। प्रेस वार्ता करते हुए नंदा डगला ने कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्रों के समस्याओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे और उनको पहाड़ की महिलाओं की समस्याओं से अवगत कराएंगे। लोकल इश्यूज नेशनल पार्टी सदस्य हरियाणा की प्रभारी आपके बीच में यहाँ पर माता बहनों से मिलने आई हूँ, बेटियों से मिलने आई हूँ जो हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने आई हूँ और जो समस्याएं यहाँ पे लोकल है, महिलाओं की भी है, यहाँ के निवासियों की भी है, उनको लेकर मैं अपने दिल्ली जाऊंगी और वहाँ पर प्रयास हम ये करेंगे कि आने वाली सरकार जो दिल्ली की रहेगी 2024 की, उससे पूर्व ही इन समस्याओं का समाधान हो जाए। स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के तहत शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने हरी झंडी दिखाकर नगर पंचायत से रवाना किया। नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से होता हुआ पुनः नगर पंचायत में आकर रैली का समापन किया गया और रैली में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम के नेतृत्व में नगर पंचायत सभासद एवं कर्मचारी गण शामिल हुए और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करते रहे। क्योंकि समय समय पर शासन द्वारा और नगर पंचायत द्वारा भी सफाई अभियान चलाया जाता है, उन्हीं में ये एक हमने आज स्वच्छता अभियान चलाया था जिसके तहत लोगों को जागरूक करना और समय समय पर लोगों को जागरूक करना। बीएसपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल हल्द्वानी सर्किट हाउस में बहुजन समाज के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच काशीपुर लोक निर्माण विभाग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए रुक गए, जहां उन्होंने आगामी निकाय चुनाव और 2024 में आम चुनाव को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा पेश किया कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी पार्टी प्रदेश में काबिज नहीं हो सकती है।
और अपनी बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत जिम्मेदार साथी यहाँ आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में आपका भी करता हूँ। और जो कुमायूं मंडल का दौरा आज है, ये तो बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी ने मुझे तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं माननीय बहन जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा, मैं उनका सिपाही हूँ। और मैं आज अपने साथियों से, मेरे जो जिले के पदाधिकारी हैं, मेरे सीनियर साथी भी आ रहे हैं, तो जिला कमेटी, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, इन कमेटियों पर हम चर्चा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूती की ओर ले जाएं, अपना बूथ जीते और 24 का चुनाव है लोकसभा का, उसमें हम अच्छी तैयारी के साथ, पहाड़ पर हाथी दिखना चाहिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उस पर चर्चा करें। आपने इसको किस तरीके से दोबारा खड़ा करें? मैं इस तरीके से इसको देखता हूं, बहुजन समाज पार्टी के कुछ साथी, जो जिम्मेदार साथी माननीय बहन जी जिनको लगाती हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं कि वो थोड़ा पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के काम ना करें, परंतु बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो बराबर रहता है, वो कहीं किस्म का। उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के रामलाल विद्या मंदिर के कक्षा 12वीं की छात्रा तनु चौहान ने पूरे प्रदेश में 97.6% अंक प्राप्त कर जसपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और उत्तराखंड में टॉप किया है। तनु चौहान के परिवार के साथ साथ विद्यालय में खुशी का माहौल है और छात्रा तनु चौहान ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर सिर्फ जसपुर का ही नहीं, जनपद का भी नाम रोशन किया है। छात्रा तनु चौहान के विद्यालय पहुंचने पर अध्यापकों और प्रधानाचार्य के छात्रा और उसके माता पिता को मिठाई खिलाकर बधाई दी और वहीं छात्रा तनु चौहान ने कहा कि घंटों की मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया गया है और साथ ही छात्रा ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और छात्रा ने आगे का लक्ष्य अपना यूपीएससी में सफलता प्राप्त करना बताया। देखिए, रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर में कई वर्षों से लगातार अपने उत्तराखंड की मेरिट सूची में लगातार स्थान प्राप्त करते हैं और एक दो ही बच्चे नहीं, अधिकांश बच्चे, इस वर्ष तो 18 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है और इंटरमीडिएट में 7 बच्चों ने और हाई स्कूल की मेरिट सूची में 11 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। ये मुख्य रूप से जिन बालिका ने तनु चौहान ने उत्तराखंड टॉप किया है, वास्तव में वह बालिका बहुत ही सिंसियर रहती है और पूरा उसका पढ़ाई पर ध्यान है, जबकि एक सामान्य परिवार से वो बालिका आती है। उसके पिताजी कृषक है, किसान है और माताजी उनकी गृहिणी है, फिर भी उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में राइटिंग बिल्कुल मोती जैसा राइटिंग है और जिस विषय को कोई क्वेश्चन को आंसर भी याद करती है एक बार में ही, वो तुरंत उसको याद होता है। मेडिटेशन मुख्य रूप से वो करती है डेली। पढ़ाने मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपकी सफलता है इसका श्रेय किसे? मैं इसका श्रेय अपने प्रधानाचार्य जी को, अपने टीचर को और अपने पापा जी को देना चाहती हूँ। सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। और कौन कौन आपके अलावा? मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी जी। सर मैं सुबह को लगभग 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी, उसके बाद फिर 1-2 घंटा पढ़ाई, फिर उसके बाद स्कूल, फिर जैसे स्कूल के टीचर कुछ वर्क देते थे वो जरूरी करना था और जो कुछ याद करने को देते थे वो भी जरूरी करना था, जैसे सर कहते थे वैसे करना ही करना था। अच्छा, सबसे सर मैथ। खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है, जहां लिब्रे हेडी उत्तम सुगर मिल में मजदूरी कर रहे 2 मजदूरों के ऊपर कई टन वजनी मशीन गिर गई और जिससे दोनों मजदूरों की मशीन के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए और फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य मजदूरों ने आनन फानन में दोनों मजदूरों को मंगलौर सीएचसी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की भेज दिया और मृतक की शनाख्त गोपीराम निवासी बालिकी और भगवानपुर व सुरेंद्र निवासी ब्रह्मपुर के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है।
मिल के अंदर 2 मजदूरों की मौत हो गई है मिल मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण, क्योंकि जहां वो लड़के काम करते थे वहां प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं थे जो मिल मैनेजमेंट की तरफ से दिए जाने चाहिए। मिल मैनेजमेंट की लापरवाही से उन बच्चों की जान गई है। उनके परिवार के लोगों के द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया तो भीम आर्मी के लोग यहां पर पहुंचे हैं। अभी हम गेट के बाहर यहां धरने पर बैठे हैं और ये गेट जब तक बंद रहेगा, जब तक मिल मैनेजमेंट की तरफ से और प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की तरफ से जब तक कोई ठोस आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया जाता है। वैसे तो हम लोग यहाँ समाज के साथ में इकट्ठा होकर यहाँ बैठे हैं। तो क्लिनिक कर रहे थे, वहाँ से एकदम से अचानक सा हम एक हीटर पे हम काम कर रहे थे, 2 भाई, और एक हीटर पे वे दोनों काम कर रहे थे। अचानक एकदम से बोल्ट टूट गया और उसके नीचे आ गए वे, और फिर वहाँ से भगदड़ मची। एकदम लोगों बागों ने उसे उठाया, देखा कि बहुत बुरे हालत, मर तो लिए तो हुई, लेकिन डॉक्टर के लाके फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मीर प्रबंधक अभी कुछ नहीं कह रहा, हमें तो कुछ नहीं है, कुछ सुरक्षा कुछ नहीं है जी। हरिद्वार से टेहरी जा रहा एक पेट्रोल का टैंकर नरेंद्र नगर में पहले अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और घटना में टैंकर के चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हेल्पर ने टैंकर से कूदकर खुद की जान बचा ली और घायल अवस्था में हेल्पर को उपचार के लिए नरेंद्र नगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को एसडीआरएफ की टीम ने खाई से बाहर निकाल लिया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड जो है वो प्रदेश के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने बोर्ड सभागार में एग्जाम रिजल्ट जारी किया और टेहरी गढ़वाल निवासी सुशांत चंद्रवंशी ने 10वीं बोर्ड में टॉप किया है। सुशांत चंद्रवंशी ने 99% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं 12वीं बोर्ड में छात्रा तनु चौहान ने 97.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। तनु चौहान जसपुर उधम सिंह नगर की रहने वाली है। हमारा रिजल्ट काफी अच्छा है, जो क्योंकि हाई स्कूल में आपने देखा है कि 7% रिजल्ट गत वर्ष की परीक्षाओं से बढ़ा है और इंटर में 1% घटा है, क्योंकि 2021 में जो कोविड की वजह से सभी स्कूल बंद थे और उस समय जो है परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने उनके जो इंटरनल जो एग्जाम्स थे उसके आधार पर उनको परीक्षा दी थी। और उस समय जो बच्चे हमारे 2021 में जो बच्चे थे वो हाई स्कूल के थे, तो अब आज इंटर में हैं, तो थोड़ा सा उनका जो है 1% जो है रिजल्ट कम रहा है, क्योंकि काफी कवर अप हम लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा है। लेकिन आगे आने वाले बच्चों के लिए जो है हम थोड़ी और मेहनत करेंगे और हम इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। हाई स्कूल में प्रथम छात्र जो है वो पांडिसौर छाम टिहरी गढ़वाल के हैं, सुशांत चंद्रवंशी, जो 99% अंक प्राप्त करके हैं। और इंटरमीडिएट में जो आई हैं वो कुमारी तनु चौहान हैं। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 10वीं में सुशांत टॉपर बने हैं और साथ ही आपको बता दें कि 12वीं में तनु चौहान जो है अव्वल नंबर पे रही है। और आपको बता दें 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। रुड़की मछली मार्केट से आगे रामपुर रोड पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी मौजूद रहे और नगर निगम मुख्य आयुक्त अधिकारी विजय शुक्ला भी ने बताया कि 2 दिन पहले कार्रवाई करते हुए 33 शटर पर तालाबंदी की थी और जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
थी इनके पास बैनामे हैं नगर निगम में, इनका नंबर ही छोड़ा हुआ है। हाउस टैक्स ये जमा कर रहे हैं, वाटर टैक्स ये जमा कर रहे हैं, इनमें कोई आपत्ति नहीं है। जबरदस्ती आके इन्हें तोड़ना चाह रहे हैं, इनका मुकदमा चल रहा। अब इनके पास तोड़ने का कोई आदेश है नहीं, इनसे हमने कहा भाई तोड़ने का आदेश दिखा दो, आप तोड़ दो। ये मना कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश मेरा है, मैं मान रहा हूँ, मैं हूँ कोर्ट, मैं लिख के देता हूँ, मैं तोड़ूंगा ना। अभी सुना है कि 26 तारीख भी लगी है मुकदमे में। 26 तारीख लगी, मैंने कहा 26 को आने दो, 26 में जैसा भी होगा, अगर इनके हक में हो जाएगा तुम तोड़ लियो, हमारे हक में हो गया मैंने कहते कोई 26 नहीं, हमारी जबरदस्ती हम। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि रुड़की सिविल लाइन में एक घर में चोरी करने वाले कार्तिक को और विकास सोनी नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त किए गए 5 लाख रुपए की भी बरामदगी की है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी। 2023 को सिविल लाइन रुड़की निवासी नरेंद्र वर्मा के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और उनके घर से विदेशी करेंसी और जेवरात चोरी किए गए हैं। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, कार्तिक और विकास सैनी। उक्त दोनों अभियुक्त बहुत ही सातिराना तरीके से अपनी मोबाइल नंबर और लोकेशन लगातार बदल रहे थे, लेकिन हमारी सीआईओ रुड़की और सिविल लाइन कोतवाली की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।